हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एसीसी 311 फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो फ्रेज है स्कोप ऑफ एन ऑडिट रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को, जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसका आंसर है ऑडिट प्रोसीजर्स। और उसके बाद है कि जो ऑडिट जो कि एक रिव्यू है किसी भी पार्ट का, एक एंटिटी की ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का और मेथड का, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, कौन सा ऑडिट है वो। सो वो है ऑपरेशनल ऑडिट्स। और उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है स्टाफ सैलरीज के लिए। सो वो है अप्रूव्ड पे रोल्स। और फिर है हमारे पास कि इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल हाउ ऑफन जो है वो एक फुल इन्वेंटरी जो है वो काउंट होना चाहिए जब परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो है वो ना रखे गए हों एडिकेटली तौर पे। सो कितना, सो इसका जवाब है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो है टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रेफर किया जाता है मैनेजमेंट असर्शन को, असर्शन अकरेंस ऑब्टेन करने के अंदर ऑडिट एविडेंस। so वो है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। उसके बाद एक इनमें से कौन से सर्टेन एक्सपेंस आइटम जो है वो वेरीफाई हो सकते हैं ताकि कंट्रोल रखा जाए स्टॉक एंड ट्रेड का और इसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेस का। सो इसका आंसर है वेजेस एंड सैलरीज। और उसके बाद ये कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एक ऑडिटर का एस्टेब्लिश करने के बाद जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है एंटिटी की, वो है डेवलप करना एक ऑडिट प्लान को। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो 3 ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश के लिए। और डेट रिसीव जो कि रिसीव करता है ग्रेटेस्ट अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन ऑडिट के दरमियान, वो है एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। उसके बाद ये कि ऑडिट जो कि एक रिव्यू है किसी भी पार्ट का, एक एंट्री की, एंटिटी की ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का और मेथड का, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है ऑपरेशनल ऑडिट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो प्राइमरी असेंशियल प्राइमरी, इनमें से कौन सा जो है वो, कौन सा एक जो है प्राइमरी असर्शन जो है वो सेटिस्फाई होता है जब एक ऑडिटर इंश्योर करता है कि कोई भी नहीं है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटीज, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स या फिर अनडिस्क्लोज आइटम्स जो है क्लाइंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। सो ये ऑप्शन है कंप्लीटनेस का। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है स्टाफ सैलरीज के लिए, वो है अप्रूव पेरोल्स। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी मीटिंग को कंसीडर किया जाता है, मीटिंग जो है डायरेक्टर्स की या फिर मैनेजमेंट की, वो है बोर्ड मीटिंग। और उसके बाद ये इंटरनल सोर्सेज जो है ऑडिट एविडेंस के एक एंटिटी के लिए उसके अंदर इंक्लूड है ये तमाम जितने भी ऑप्शंस दिए गए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन है एसोसिएटेड कंपनीज ऑफ द एंटिटी। बाकी ऑप्शंस है इसके अंदर अकाउंटिंग सिस्टम्स, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स है, देन फाइनेंशियल डेटा और रिकॉर्ड्स है, और इसके अलावा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो लीज कंसर्न होता है एक ऑडिटर के लिए क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हवाले से, वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा ट्रू है, जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए गए, सो वो है ऑडिट प्रोफेशन जो है वो इज रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करती है उसकी अपनी जो प्रोफेशनल बॉडी है वो। उसके बाद ये कि जो स्मॉल ऑडिट फर्म्स है वो प्रोवाइड करती हैं जो भी सर्विसेज नीचे दिए गए सिवाय के एक्सेप्शन को छोड़ के। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास लिक्विडेशन एंड रिसीवरशिप वर्क भी है, फ्रॉड ऑडिटिंग भी, और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम कंसल्टेंसी और टैक्स मैनेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी फॉर्म फिलिंग। जो एक्सेप्शन है वो है फाइनेंशियल सिस्टम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, और यही इसका आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं है, कैटेगरी ऑफ कैश जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। सो वो है पोस्ट डेटेड चेक्स। बाकी ऑप्शन है डिपॉजिट विद बैंक्स, चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स। उसके बाद ये मेजर करते हुए जो क्वालिटी है ऑडिट एविडेंस की, ऑडिटर्स यूज करते हैं टूल जो है अप्रोप्रिएटनेस के, इन केस के अगर ऑडिटर मेजर करना करता चाहता है क्वांटिटी जो है ऑडिट एविडेंस की, सो कौन सा टूल जो है इनमें से अडॉप्ट होना चाहिए। सो इसका जवाब है सफिशिएंसी। और उसके बाद ये कि जब कैश सेल जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनीज करें ताकि अचीव करें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को। सो इसका जवाब है रिकॉर्ड करना कैश सेल्स को एट अ पॉइंट दे आर मेड। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा प्राइमरी असेशन सेटिस्फाई होता है जब एक ऑडिटर इंश्योर करता है कि कोई भी नहीं है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटीज, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स या अनडिस्क्लोज आइटम्स, फाइनेंशियल
रिकॉर्ड्स के अंदर क्लाइंट्स के, वो है कंप्लीटनेस। और उसके बाद ये कि IFRS एब्रीविएशन है, इनमें से किसकी है? सो वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा नहीं है एक मेजर कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल का? सो वो है ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड चेक्स। बाकी ऑप्शन है रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन, इनमें से कौन सा ओपिनियन जो है वो एडवोकेट करता है कि जो ऑडिटर है शुड फॉर्म एन ओपिनियन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। इनके ओपिनियन करे वो जब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिले, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। सो इसका जवाब है प्रोफेशनल एथिक्स। और उसके बाद एक SECP स्टैंड्स फॉर, SECP जो एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हेल्प करता है अचीव करने में रीजनेबल अश्योरेंस फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑडिट प्रोसेस के दरमियान। सो वो है ऑडिट रिपोर्ट। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के? वो है मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि ISAs आइजाज जिसे हम कहते हैं, सो स्टैंड फॉर, ये जो है एब्रीविएशन है ये किसकी है? वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और उसके बाद ये कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर को, अगर डायरेक्टर जो है कंपनी के अपॉइंट नहीं कर सकते ऑडिटर को फिल करने के लिए जो कैजुअल वैकेंसी है। सो वो है 30 डेज। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल है और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स है? वो है सेग्रीगेशन होना इनकम्पैटिबल ड्यूटीज की अक्रॉस सेवरल पीपल्स। और उसके बाद एक इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल, हाउ ऑफन जो है एक फुल इन्वेंटरी काउंट होना चाहिए, जब परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स जो है वो ना रखा गया हो एडिकेटली, वो है एटलीस्ट वंस अ ईयर। और उसके बाद ये कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ऑडिटर का एस्टेब्लिश करने के बाद? जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एक एंटिटी की, वो है डेवलप करना एक ऑडिट प्लान। और उसके बाद ये कि जो ड्यूटीज़ हैं वेजेस, ड्यूटीज़ जो हैं वेजेस स्टाफ की, वो प्रेफरेबली तौर पर रोटेट होना चाहिए ईयर के दरमियान, साल के दरमियान, जब जो है सैलरी पेमेंट जो है वो की गई हो इनमें से किस सिस्टम से? सो वो है डायरेक्ट ट्रांसफर टू एम्प्लॉय बैंक अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट। और उसके बाद ये कि ऑडिट के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर्स जो होते हैं कंसर्न होते हैं वेरिफिकेशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, इनमें से किस आइटम की? सो वो है डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो फिक्स करेगी जो रेम्यूनरेशन है ऑडिटर्स की, अगर ऑडिटर्स जो है वो अपॉइंट किया जाता है SECP के जरिए? सो वो है डायरेक्टर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।